बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। और ये क्रिस्प वन सेंटेंस वाली न्यूज़ हैं जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटे से छोटा रखूं। सबसे पहले ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर मार्केट में चल रहा है जो तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। एक तो ये है कि एक बंदे से कहीं से कोई खबर लीक हुई, वो एक से दूसरे से तीसरे बंदे को ट्रेवल हुई। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि जैसे जूलियस सीजर ने कहा था कि मैन विलिंगली बिलीव व्हाट दे विश अनकोट। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ख्वाहिश है उसके बारे में अगर कोई बंदा आके आपको झूठी खबर भी देता है तो आप फौरन उसको बिलीव कर लेंगे। जैसे कि रियल एस्टेट मार्केट में तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स और इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट बूम करे। अगर उनको किसी ने कह दिया कि आगे एमनेस्टी आ रही है तो वो फौरन इस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं और वो फिर दूसरे बंदों को बताते हैं और वो एक र्यूमर बन जाती है और र्यूमर को बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तीसरी वजह जो है, जो सबसे जो लॉजिकल रीज़न है, वो ये है कि लोगों ने असेसमेंट्स की हैं जिसके बेस पर वो ये बिलीव करते हैं कि शायद इफ़ नॉट in the coming budget, maybe after that, soon after that, गवर्नमेंट शायद एमनेस्टी ना दे लेकिन रियल एस्टेट को शायद कोई ऐसा इंसेंटिव दे, कंस्ट्रक्शन की फील्ड को ऐसा इंसेंटिव दे जिससे रियल एस्टेट में दोबारा बूम आए और काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे पैसे जो हैं सर्कुलेशन में आए। तो ये मैंने ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में जो एमनेस्टी है उसके बारे में बता दिया है। इसके बारे में कोई कंक्रीट न्यूज़ अभी तक नहीं है, सिर्फ मार्केट में खबरें हैं जो र्यूमर्स हैं। अब स्ट्रेट अवे हम आते हैं डीएचए लाहौर के बारे में। डीएचए लाहौर की सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज़ और सबसे मज़ेदार न्यूज़ ये है कि डीएचए लाहौर फेज 7 सेक्टर टी, जिसके अंदर ओवरसीज इनक्लेव है, द ओनली सेक्टर विच इज़ गेटेड, और वहाँ पर 10 मरले के प्लॉट भी हैं और 1 कनाल के प्लॉट भी हैं। वहाँ पर एक बिल्डर जो हैं वो डीएचए के साथ मिलकर 10 मरले के घर जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 2 फेजेस में बनाएंगे। पहले वो तकरीबन 40 हाउसेस बनाएंगे। मजहब मुनीर के 3-4 डिजाइन्स वो अभी फाइनल कर रहे हैं। उसके बाद 3 साल का पेमेंट प्लान होगा, तकरीबन 30% के करीब उसकी डाउन पेमेंट होगी। अभी तक उन्होंने पूरा शेड्यूल और पूरा पेमेंट प्लान और सब मोडालिटीज उन्होंने बताई नहीं है। उसके अलावा ये है कि ये शायद तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ में भी ज़्यादा हो, लेकिन 3 साल का पेमेंट प्लान है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर वहाँ पर जो प्लॉट की कीमत है वो इस वक्त जो नॉर्मल प्लॉट है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जो कॉर्नर का प्लॉट है और अच्छी रोड का प्लॉट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2.30 2.40 का, फुली पेड, ऑल ड्यूज क्लियर। तो इसमें अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। जैसे ही पेमेंट प्लान आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। डीएचए लाहौर की दूसरी जो न्यूज़ मार्केट में बहुत हॉट है और वो भी सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है। जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि डीएचए लाहौर ने जो मार्केटिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 20 अप्रैल के अराउंड उन्होंने स्टार्ट की थी कि डीएचए फेज 10 कमिंग सून। उसके बारे में बहुत सारे डीलर ये न्यूज़ दे रहे हैं कि इसका बैलेट होगा। वेयर एज मेरे पास जो काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से न्यूज़ है वो ये है कि इसका कोई बैलेट नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं कि गेट कहाँ पे होगा, मेन बुलेवार्ड कहाँ पे होगा और फिर आगे काम चलता जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट फेज ऑफ डीएचए लाहौर कनेक्टेड विद फेज 9। तो ये जो डीएचए में अभी डीलर्स आपको कह रहे हैं कि इसकी बैलेटिंग आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइलें बेचने के लिए कह रहे हैं। कमिंग ओवर टू डीएचए कोयटा। डीएचए कोयटा ने अनाउंस कर दिया कि इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग मैंने पूरा बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि A6 रेजिडेंशियल बैलेट जो है वो 18 मई को होने जा रहा है। उसके साथ कमर्शियल बैलेट होगा जिसको मिनी कमर्शियल बैलेट का नाम दिया है। तमाम वो लोग जो 31 जनवरी 2024 में अपनी किस्तें ना पे करने की वजह से पब्लिक और अर्ली बर्ड कमर्शियल के बैलेट के ऊपर अपना प्लॉट नंबर नहीं लगवा सके थे, उनको उन्होंने ये चांस दिया है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें और आपका जो
पब्लिक या अर्ली बर्ड कमर्शियल का जो फाइल है उसके ऊपर हम प्लॉट नंबर लगा देंगे। इसके अलावा A6 के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें, जो तकरीबन 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 11,70,000 के करीब बनती हैं, और जिनके ऊपर सरचार्ज है उसको उन्होंने बताया कि जी 75% सरचार्ज हम वेव ऑफ कर देंगे। इसी तरह कमर्शियल का भी उन्होंने बताया कि जी 75% सरचार्ज जो है हम वेव ऑफ कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने ये बताया कि सेकंड बैलेट फाइल जो एक्चुअली जिसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि वो सेकंड बैलेट फाइल है, लेकिन मार्केट में उसको सेकंड बैलेट फाइल कहा जाता है, उसकी वैल्यू 39,50,000 उन्होंने डिक्लेयर की है। आप कमर्शियल वाली फाइल में वो फाइल भी जमा करवा सकते हैं एज इंस्टॉलमेंट, और अगर आपने 3-4 फाइलें जमा करवाई हैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए और आपकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। 15 मई लास्ट डेट है इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने की, 18 मई को बैलेट होगा, कोयटा में होगा, और फिंगर्स क्रॉस्ड। उसके अलावा डीएचए कोयटा के बारे में एक और चीज जो मुझे पता चली है कि डीएचए कोयटा के अंदर उन्होंने गोल्फ कोर्स भी एक प्लान किया हुआ है। कब उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, वो कौन से सेक्टर में होगा, ये मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, जिसका मतलब ये है कि डीएचए कोयटा इज गोइंग टू बी जबरदस्त लोकेशन। इसके अलावा डीएचए कोयटा की जो न्यूज है वो ये है कि हाना मॉल 1 जो है उसके अंदर सोहो रेस्टोरेंट जो पैन एशियन कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है वो लास्ट वीक ऑफ मई में एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। शगफ कैफे जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई में हना मॉल 1 में एक्टिवेट हो जाएगा। हना मॉल 2 जो है उसके अंदर 300 कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं वो भी लास्ट वीक ऑफ मई में इसी महीने के आखिर में स्टार्ट हो जाएंगे। कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए और जो लोग स्पेशली जो आईटी का काम करते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त जगह होगी। आईटी मिनिस्ट्री ने अभी जो रिसेंटली अप्रूव किया है लोन्स फॉर फ्रीलांसर्स, उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि ये कोवर्किंग स्पेस जो है वो लॉन्च हो रही है। उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं अर्ली बर्ड के A1, A2, A3, उनकी जो सेक्टर्स की रोड्स हैं उनको ब्लैक टॉप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा 20 मई से। 20 मई से उनको पक्का ब्लैक टॉप करना शुरू कर दिया जाएगा, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि पूरे सेक्टर को बहुत जल्दी पोजेशन दिया जाएगा। डीएचए पेशावर के बारे में बात करेंगे। 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने कमर्शियल का बैलेट कर दिया है, और मई के लास्ट वीक में रेजिडेंशियल बैलेट डीएचए पेशावर करने जा रहा है। तमाम वो लोग जिनके पास फाइलें हैं वो उनको अपडेट कर लें और ताकि वो बैलेट में शामिल हो सके। डीएचए गुजरांवाला के बारे में ये न्यूज है कि डीएचए गुजरांवाला ने जो बैलेट अनाउंस किया था, कमर्शियल का बैलेट उन्होंने अनाउंस किया था कि ये अप्रैल में हम करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। और कल ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर था कि मई के महीने में इसका बैलेट होने जा रहा है और विद इन मई होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है डीएचए की अथॉरिटीज से। जो मैंने चेक किया है तो अभी तक कोई ऑथेंटिक खबर लीक आउट नहीं हुई और किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया है कि मई के अंदर बैलेट हुआ होगा। रादर ये भी बताया गया है कि शायद ये थोड़ा सा डिले हो जाए। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। डीएचए मुल्तान के बारे में बहुत अच्छी न्यूज है, वो ये है कि रोमांजा गोल्फ क्लब, वहां पे जो क्लब हाउस है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। ग्रैंड ओपनिंग उसकी हो गई है और उसके अंदर बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज हैं, फूड एंड बेवरेजेस, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और इवेंट हॉल्स के साथ साथ उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, स्विमिंग पूल हैं। उसके अलावा वहां पर कार्ड्स रूम, बिलियर्ड वगैरह ये सब चीजें वहां पर हैं, और ये इसको पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है वो मैनेज कर रहा है। और जबरदस्त फैसिलिटी है। जिम्नेजियम लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, स्विमिंग पूल लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, किड्स का अलग है। इसके अलावा रोमांजा गोल्फ क्लब के अंदर गेस्ट रूम्स भी है, प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है, और ये बहुत जबरदस्त लोकेशन है जिसके ऊपर आप जाकर इसकी मेंबरशिप लेकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। डीएचए मुल्तान के बारे में एक और न्यूज ये है कि डीएचए मुल्तान का सेक्टर विक्टर सेक्टर जो है जिसके अंदर 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि एनर्जाइजेशन होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि बिजली प्रोवाइड की जा रही है, और वहां पर जो सेक्टर शॉप्स हैं उनकी भी अर्थ ब्रेकिंग हो गई है। और डीएचए मुल्तान के बारे में एक और जो न्यूज है वो ये है कि बहुत जबरदस्त और तेजी से वहां पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क
लगाया जा रहा है, जिस पर आप ये कहेंगे कि गैस तो अवेलेबल नहीं है कंट्री में, नेचुरल गैस, तो ये गैस पाइपलाइंस जो है वो क्यों बिछाई जा रही हैं, तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि जैसे डीएचए कोयटा ने सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट लगाना है जिसके अंदर एलपीजी होती है और वो स्ट्रेट सीधी आपके घर के चूल्हे और हीटर तक जाती है, उसी तरह देयर आर लाइकली चांसेस कि मुल्तान में भी जो है सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट लगा दिया जाए। ये तमाम न्यूज थी डीएचए के बारे में, डीएचए इस्लामाबाद, डीएचए कराची और फर्दर डीएचए बहावलपुर, उनके बारे में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है जो आपके साथ मैं शेयर करूं। जब भी वो न्यूज आएंगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आता हूं अस्करी 11 और अस्करी 10 लाहौर के बारे में। अस्करी 11 लाहौर में सेक्टर डी, जिसमें 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, उनका पोजेशन दे दिया गया है। बहुत सारे लोग उसमें शिफ्ट हो गए हैं, रेंट पर भी आए हैं, लोगों ने परचेज भी किए हैं और कुछ ओनर्स भी उसमें आकर रहना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अस्करी 10 सेक्टर एस मतलब शुगर, उसमें जो ब्रिगेडियर हाउसेस हैं, 15 मरले के ब्रिगेडियर हाउसेस हैं, 5 बेडरूम हाउसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग है, उसका भी पोजेशन दे दिया गया है। बहुत सारे लोग रेंट पर आए हैं, बहुत सारे लोग खुद से रह रहे हैं, वहां पे सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, कुछ सेल आउट कर रहे हैं और वो भी एक जबरदस्त लोकेशन है। वहां पे कैरफोर जो है वो भी आ चुका है और वहां पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अपार्टमेंट्स की, उनका भी बैलेट हो गया है और 4 से 5 महीने में उनका भी पोजेशन आ जाएगा। फर्दर डिटेल्स आप किसी भी न्यूज के बारे में मेरे से लेना चाहते हैं, कोई भी आपको क्यूरी है, आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिखें, बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।